बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक दफ़ा फिर हम दोबारा से वीडियोस करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तान के बड़े तज़ियाकार हैं, वो मुल्की सूरत हाल के ऊपर क्या कह रहे हैं, किस किस्म की बातें उनके प्रोग्राम्स में की जा रही हैं, क्या कॉलम्स वो लिख रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो वो ट्वीट कर रहे हैं। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अदील वड़ैच के हवाले से। कल मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया। वो इंटरव्यू उसमें हमने मुख्तलिफ सवालात किए थे उनसे नई हुकूमत की तश्कील के बाद की सूरत हाल पर। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं, पिछली जो वीडियो है। लेकिन अभी मैं बताऊँगा आपको कि अदील वड़ैच जो हैं क्या उन्होंने कहा है, क्या बात की है। वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड बज़ाहिर पाकिस्तान की सोशल मीडिया तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड बन गया है। पाकिस्तान की सियासत में नौजवान नस्ल की इतनी दिलचस्पी पहले कभी नहीं देखी गई। हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड है, वो कई दिन से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और उसमें कोई कमोबेश को 3 पॉइंट समथिंग को मिलियंस में जाके ट्वीट्स हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। ऐसा जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में, इतना तवील ट्रेंड कोई भी मेरी नज़र से पहले कभी नहीं गुजरा। 5-7 साल से मैं भी ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। फिर अगला बाद में वो कहते हैं एक जगह पे कि वज़ीर आज़म ने पहले ही रोज़ जिस अवामी रिलीफ का ऐलान किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिस अवामी रिलीफ का ऐलान किया है, हक़ाइक़ को देखें तो ये फल इमरान खान की माशी टीम के लगाए गए दरख्त से तोड़ा गया है। क्योंकि अभी मुल्क में नया वज़ीर ख़जाना जो है वो तो आना है और इसमें कोई शक नहीं है। ये जो रिलीफ पैकेज जिसका ऐलान शहबाज शरीफ ने किया है 10% तनख्वाहें बढ़ाने का, उसके ऊपर भी अभी यू टर्न भी एक सामने मैं समझता हूँ कि आ रहा है। क्योंकि अभी बात की जा रही है कि आगे जाके इसके ऊपर हतमी फैसला होगा कि ये बढ़ाया भी जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो अंडरस्टूड है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट थी, PTI चेयरमैन इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो आइंदा बजट में 35% तक जो है वो तनख्वाहें और पेंशन जो हैं वो बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ अगर 10% बढ़ाते हैं तो कौन सा बड़ा काम करेंगे। और वैसे भी जो मईशत है उसमें पैसा मौजूद है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बताए जा रहे हैं सरकारी तौर पे तकरीबन 22 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं। जब PTI को ये गवर्नमेंट मिली थी तो ये रिजर्व जो है ये तकरीबन 9 अरब डॉलर के थे। अब ये तकरीबन 22 अरब डॉलर के हैं। यानी ये कम से कम भी इसमें जो इजाफा हुआ है वो बहुत बड़ा इजाफा है, डबल से ज़्यादा का इसमें इजाफा हुआ है। आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ सदीक जान क्या कहते हैं। वो कहते हैं कोई कौम को पहला रिलीफ मुबारक। शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के 14 घंटे बाद चीनी 9 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगी कर दी गई। जो चीनी लेने जाएगा वापस आकर पहला ट्वीट यही करेगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। चीनी जो है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 12-13 घंटे गुजरे थे अभी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने, दिन चढ़ रहा था। तो जैसे दिन ये सूरज तुलू हुआ तो पता चला कि चीनी की कीमत जो है उसमें 9 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। अब ये इजाफा क्यों किया है, किसने किया, क्या वजह, क्या मंतक है, अवाम फैसला करेगी, अवाम देखेगी। फिर वो कहते हैं कि हमारा मीडिया शहबाज शरीफ के सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंचने की खबर पर ढोल की थाप पर रक्स कर रहा है, लेकिन चीनी 9 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। ये खबर जो है सिर्फ 3 चैनल्स ने आखिरी खबरों में से खबर के तौर पे चलाई है। अपने मीडिया के हवाले से, हमारे पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से वो लिख रहे हैं। हमारे मीडिया पे वैसे भी हमने देखा है कि वन साइडेड रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। खासतौर पे जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट चाहे बनी है, PDM की हुकूमत बनी है, तब से इमरान खान जो है उनका एक किस्म का ब्लैकआउट उनको कर दिया गया है। उनकी चीज़ें दिखाई नहीं जा रही, मामला दिखाई नहीं जा रहे। पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग, लाखों लोग बाहर निकले, रिलीज़ की, वो खबर किसी चैनल ने नहीं दिखाई सिवाय 1-2 चैनल्स के। फिर सदीक जान कहते हैं कि इसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नून लीग का बतौर जमात मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ 8 बजे दफ्तर पहुँचे। नून लीग के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो 8 बजे दफ्तर पहुँचे। लेकिन हैरानकुन चीज़ क्या है, दिलचस्प चीज़ क्या है, वो ये है कि जियो का बतौर तर्जमान और प्रमोटर नून लीग दावा है कि शहबाज शरीफ 7 बजे दफ्तर पहुँचे। बयान तो एक कर लो कम से कम, जैसे अवाम एक नारे पे मुतफिक हो चुकी है। यानी जियो जो है वो बता रहा है 7 बजे पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, या उनकी टीम, उनका ट्विटर अकाउंट वो बता रहा है कि 7 बजे पहुंचे हैं। जियो कह रहा है नहीं, सॉरी, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 8 बजे पहुंचे हैं। उनका ट्विटर अकाउंट ये कह रहा है हुकूमत का।
जियो कह रहा है कि नहीं जी ये तो 7 बजे पहुंचे हैं। तो वो कहते हैं सदीक जान कि कम से कम आप बयान तो एक कर लें, जैसे अवाम जो है वो एक नारे पे मुत्तफिक हो चुकी है, और वो नारा कौन सा है? वो नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। फिर वो कहते हैं कि शाहजेब खानज़ादा आज फेफड़ों का जोर लगाकर बताएंगे कि एक दिन में चीनी 9 रुपये फी किलो महंगी क्यों हुई, किसने महंगी की, किसको फ़ायदा होगा। इमरान खान तो ना हुकूमत में है और ना जहांगीर तरीन उनके दोस्त रहे, तो फिर इस वारदात का जिम्मेदार कौन है? देखते हैं जियो क्या करता है। फिर साथ ही वो लिखते हैं कि बड़े भाइयों की तरह अजीज़ ज़ाहद गशकोरी साहब, ये हेड हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन हेड है समा के। वो कहते हैं कि यकीनन वो आज रात समा टीवी पर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बताएंगे कि एक दिन में चीनी 9 से 13 रुपये फी किलो महंगी होने से अवाम की जेबों से कितने करोड़ जो हैं वो निकल जाएंगे। और ये मकबूल जान साहब हैं, वो मुल्क की सूरत हाल पे उनके ट्वीट्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे, दोबारा बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अमरीकी CIA जब किसी मुल्क में हुकूमत तब्दील करवाती है तो अवामी सतह पर इसके 2 साथी होते हैं, पालतू सियासतदान और बिके हुए सहाफ़ी। लेकिन फिर कई सालों के बाद ये खुद उन गद्दारों को बेनकाब करती है। ये लोग फिर अपने मुल्क के लिए गाली बन जाते हैं। अब तक 72 मुल्कों में ये तारीख जो है वो दोहराई जा चुकी है। एक और जगह पे उरिया मकबूल जान साहब वो कहते हैं कि फ्रांस के अवाम खामोश थे, लेकिन मलका के एक तज़हीक आमेज फिक्रे ने आग लगा दी। लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो केक क्यों नहीं खाते, ये फिक्रा था, ये वहाँ मलका की जानिब से बोला गया था। फिर वहाँ पे वो कहते हैं कि खून रेज जो है वो इनकलाब आया, वैसा ही असर इस फिक्रे का हुआ है। कौन सा फिक्रा है? वो कहते हैं वैसा ही असर इस फिक्रे का हुआ है। वो फिक्रा कौन सा है? वो फिक्रा है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और ये फिक्रा बोला है हमारे नौ मुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, उनका मौक़िफ़ है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिखारी जो हैं उनके हवाले से वो खुद को, पाकिस्तानी कौम को, लोगों को भिखारी कह रहे हैं। तो वो कहते हैं, और ये मकबूल जान कहते हैं कि लोग जो हैं वो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। ये तारीख का सबक है। फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से वो मैं बताता चलूँ, वो लिखते हैं कि ये तूने क्या किया, मेरे भाइयों की नौकरी भी कितनी सख्त है। हुक्म की तामील में तारीख रकम की कि एक मुल्ज़म अदारे में वज़ीर आज़म को सलामी दी जो करप्शन केस में ज़मानत पर है। अदारे में करप्शन नामंजूर तो मेरे पाकिस्तान के लिए करप्ट हुक्मरान क्यों। उन्होंने बेसिकली वज़ीर आज़म, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाक फौज की जानब से जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसकी वीडियो शेयर करके लिखा कि आप एक करप्ट आदमी को सलामी दे रहे हैं। अपने इदारे में तो आप करप्शन बर्दाश्त नहीं करते, पाक फौज में तो करप्शन बर्दाश्त नहीं करते। और इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि पाक फौज में करप्शन नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि इस मुल्क में को लूटने वाले, करप्शन के जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, करप्ट जो हुक्मरान है, उनको फिर सलामियाँ क्यों देते हैं। खैर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कामरान खान साहब वो कहते हैं मखलूत हुकूमत अजाब भानमती का कुंबा, ये माना वो रूठा। शहबाज हुकूमत का पहला दिन, सबसे पहले पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे, रूठी एमक्यूएम को मनाया, अगला क्याम जरदारी हाउस, वालिद बेटे को पचकारा, बुकटी मक्सी बोटानी अलग-अलग हाथ फेरा, पहुंचे फजल रहमान घर, भरपूर आशीर्वाद ली, अभी तो कहानी शुरू हुई है। खैर है, छोड़ें, इग्नोर करें। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत का पहला दिन और ये खबर शहबाज शरीफ फौरी तौर पर नोटिस लें। कौन सी खबर? जो मैंने आपको बताई है कि चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कितना इजाफा किया गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इजाफा किया गया है जी चीनी में 9 रुपये फी किलोग्राम का। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसका नोटिस लें। खबर घुमन साहब क्या कहते हैं, जल्दी आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो तवील हो रही है। खबर घुमन साहब कहते हैं कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का वाहद हल जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हैं। अगर लोग ताकत का सरचश्मा हैं तो लोगों से पूछ लें वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने खुद बताना शुरू कर दिया, जिसके आसार काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं, तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मोहित पीरज़ादा साहब क्या कहते हैं? मोहित पीरज़ादा साहब का व्लॉग मैं सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, खबर घुमन और इमरान रियाज खान पर केस बनाने और उनको सीधा करने की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। वो कहते हैं कि सरकारी इदारों से उन्हें कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं, उन खबरों के बकौल
इन सहाफ़ियों को यानी अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, खबर घुमन और इमरान रियाज खान जो हैं, इनको सबक सिखाने के लिए, इनको खामोश करवाने के लिए इन पे तरह तरह के केसेस बनाने की कोशिशें की जाएंगी। इस हवाले से चीज़ें, डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। अफसरान की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो कुछ ऐसा ढूंढ के लाएं कि इनके ऊपर केसेस बनाए जा सकें ताकि इनको खामोश करवाया जा सके। फिर मोहित पीरज़ादा एक जगह पे कहते हैं कि, मोहित पीरज़ादा नहीं कहते, ये मोडीज़ जो है उसकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अगले 2 महीने दरामदात के लिए पाकिस्तान के पास काफ़ी पैसे हैं। कल से ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही थी कि हुकूमत की जानब से गलत दावा किया जा रहा है कि $22 अरब के पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं। अब मोडीज़ ये कहता है कि 2 महीने की जो दरामदात हैं उसके पैसे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और सरकारी अदाद शुमार जो हैं वो क्या हैं? सरकारी अदाद शुमार जो हैं उनके मुताबिक हुकूमत के पास इस वक्त $22 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो नून लीग के 2018 में छोड़े गए ज़खायर से 2.5 गुना ज़्यादा हैं। नून लीग की हुकूमत 2018 में $9 अरब छोड़ कर गई थी। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।